भारत से पंगा लेकर कनाडा नंगा हो गया है। भारत से दुश्मनी लेकर जस्टिन ट्रूडो का देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। देश की छोटी से छोटी कंपनियों की हालत खराब है। आलम यह है कि बीते एक महीने में ही वहां की 800 कंपनियों का दिवाला निकल गया है। दुनिया के कई देश इस समय मंदी की चपेट में हैं। इसमें ब्रिटेन, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, मोल्दोवा, पेरू और आयरलैंड शामिल हैं। अब कनाडा पर भी मंदी का खतरा बढ़ गया है। देश में बैंकरप्सी के लिए अप्लाई करने वाली कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है। आलम यह है कि केवल जनवरी में ही 800 से अधिक कंपनियों ने बैंकरप्सी यानी ऋण चुकाने में असमर्थता के लिए आवेदन किया। इससे पहले 2023 में देश में बैंकरप्सी फाइलिंग में 40% तेजी देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार अभी जितनी कंपनियां बैंकरप्सी के लिए आवेदन कर रही हैं वो संख्या 13 साल में सबसे ज़्यादा है। कोरोना महामारी के दौरान कंपनियों ने $45,000 का ब्याज मुक्त लोन दिया था, जिसे चुकाने की डेडलाइन जनवरी में खत्म हुई थी। कनाडा की जीडीपी में छोटी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 33% है। अब जिस तरह से एक के बाद एक 800 कंपनियों ने बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया, उससे कनाडा में मंदी की आशंका सिर उठाने लगी है। बता दें कि कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल भारत से पंगा लिया था। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि दोनों देशों ने एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया था। दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत नई दिल्ली में G20 देशों के सम्मेलन से ही हो गई थी। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो से कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सख्त हिदायत दी थी। विमान में तकनीकी खराबी आने के चलते ट्रूडो को G20 के बाद 2 दिन भारत में रहना पड़ा था। स्वदेश लौटने के बाद ट्रूडो की जमकर किरकिरी हुई थी। इसके बाद ट्रूडो ने आक्रामक रुख अपनाते हुए भारत पर कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया था। ट्रूडो ने खालिस्तानी निज्जर की हत्या का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था। उन्होंने भारत पर उसकी हत्या करवाने का आरोप लगाया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।